भारत सरकार द्वारा अभी 3 नए युद्धपोत लॉन्च किए गए हैं और ये कलकत्ता में और हिंद महासागर में लॉन्च किए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, कब इनका उद्घाटन किया गया और इनकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ। भारत को मिले नए 3 युद्धपोत। भारत की नौसेना हुई ताकतवर, भारत को मिले 3 नए युद्धपोत। 3 युद्धपोतों में पहला है आईएनएस दूनागिरी, दूसरा है आईएनएस संशोधक, तीसरा है आईएनएस अग्रय। ये 3 जो नए युद्धपोत है ये भारत सरकार द्वारा 21 जून 2026 को हिंद महासागर में उतारे गए हैं भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा इसका उद्घाटन है वो 21 जून 2026 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उद्घाटन जो स्थान रखा गया है वो कलकत्ता में इनका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा इनके जो निर्माता है, इन वॉरशिप्स को जो बनाने वाले जो निर्माता है उनका नाम है GRSC यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये वो कंपनी का नाम है जिसने ये तीनों युद्धपोत बनाए हैं। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसकी जो डिजाइन की है इन 3 वॉरशिप्स की वो है नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ये भी कलकत्ता में ही ये कंपनी है, नेवी डिजाइन ब्यूरो। इसके द्वारा इन 3 वॉरशिप को डिजाइन किया गया। ये आईएनएस दूनागिरी, ये आईएनएस संशोधक, ये आईएनएस अग्रय। आगे देखते हैं। इसमें स्वदेशी सामग्री यानी 75% है वो स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है, यानी पूर्ण रूप से ये भारत सरकार के अंडर में ही बने हैं। और जो विदेशी सामग्री है या जो विदेशी मटेरियल है वो इसमें यूज हुआ है 25%। इसके अलावा MSME भागीदारी मतलब जो छोटे और जो मध्यम उद्योग है उनकी जो इसमें भागीदारी रही है वो रही है 200 प्लस, यानी 200 जो छोटे और मध्यम उद्योग है उनसे ये सामग्री मंगवाई गई है। इसके अलावा हिंद महासागर और इन 3 युद्धपोतों को है जो हिंद महासागर में उतारा गया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत अब 75% सामग्री है वो इंडिया की यूज हुई है, तो इसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। इसके अलावा आईएनएस दूनागिरी, अब पहला है आईएनएस दूनागिरी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। पहली है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, उसको ये युद्धपोत है वो लोड कर सकता है। और इसकी जो क्षमता रहेगी मिसाइल लोड करने की वो रहेगी 25 से 30 मिसाइल्स, यानी 25 से 30 मिसाइल है वो इसमें लोड की जा सकती है। और हवाई खतरों से सुरक्षा, और अगर जैसे ही कोई दुश्मन देश का जहाज है या मिसाइल है या पनडुब्बी है उनसे अगर खतरा है तो उनसे भी ये सुरक्षा करेगा। तीसरा है पनडुब्बी को मार करने वाले हथियारों का संग्रहण, यानी अगर कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी है वो समुद्र में कहीं भी अगर चल रही है तो ये राडार सिस्टम द्वारा पकड़ के और उसे समाप्त करने की क्षमता रखता है। चौथा है नीले समुद्र का योद्धा, इसे एक उपनाम दिया गया है नीले समुद्र का योद्धा, यानी हिंद महासागर का योद्धा। पांचवा है प्रोजेक्ट 17A के तहत इसे विकसित किया गया है, यानी प्रोजेक्ट 17A। इसमें लगभग 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे, 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे, जिसमें से ये है आईएनएस दूनागिरी है, ये 5वां शिप है, ये 5वां शिप है। और इसके तहत 17A के तहत इस प्रोजेक्ट का नाम है वो है 17A, और इसके तहत कुल जो वॉरशिप बनाए जाएंगे वो है 7, और आईएनएस दूनागिरी है वो है 5वां वॉरशिप। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 7 युद्धपोत बनेंगे, जिसमें से 5वां जहाज ये आईएनएस दूनागिरी है, इस पर चर्चा करी ली हमने। इसके अलावा आईएनएस संशोधक, ये है दूसरा, जो 3 युद्धपोत उतारे गए हैं उनमें से ये तीसरा है, और इसे नाम दिया गया है समुद्र का वैज्ञानिक, यानी समुद्र में जितनी भी गतिविधियां होती है उन पे जो नजर रखेगा उस वॉरशिप का नाम है आईएनएस संशोधक। और इसकी समुद्र में क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी वो है समुद्र को जानना,
यानी समुद्र में क्या क्या गतिविधियां चल रही है, कितनी दूरी पर कौन सा जहाज है, कितनी दूरी पर कौन सी पनडुब्बी है, इन सब के बारे में जानकारी है वो देगा आईएनएस संशोधक। दूसरा है नेविगेशन मार्ग, यानी नेविगेशन मार्ग खोजने में भी, यानी दुश्मन देश की कोई पनडुब्बी या जहाज जिस रास्ते से जा रहा है उससे उसको राडार सिस्टम द्वारा जोड़कर और ये नेविगेशन मार्ग बताएगा। तीसरा पनडुब्बियों को नक्शा दिखाना, यानी जो भारत की पनडुब्बी है वो दूसरे यानी दुश्मन देश के जहाँ पे ठिकाने हैं उनका नक्शा दिखाने में भी ये सहायता प्रदान करेगा। आईएनएस अग्रय, आईएनएस अग्रय वो है तटरक्षक पनडुब्बियों का शिकारी, यानी तटरक्षक पनडुब्बियों का शिकारी इसको उपनाम दिया गया है। यानी कोई तट पे 2 या 2 से अधिक या जितने भी पनडुब्बी हैं उन पे ये निगरानी रख सकता है आईएनएस अग्रय। ये तीसरा प्रमुख वॉरशिप माना जाता है। पनडुब्बी पहचानना, उन पर वॉर करना, यानी पनडुब्बी को पहचान कर कि कौन सी पनडुब्बी है, कौन से देश की पनडुब्बी है, ये राडार सिस्टम द्वारा इसे पहचान कर इन पर ये हमला कर सकता है। इसके अलावा हथियार पहुंचाने में लाभ, आईएनएस अग्रय का तीसरा जो विशेषता है वो है हथियार पहुंचाने में ये लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा भारत को लाभ, अब जो ये 3 युद्धपोत लॉन्च किए गए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक, इनको भारत को क्या क्या लाभ मिलेगी। पहला लाभ मिलेगा हिंद महासागर में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा में सहायक, यानी इनको जो पहला लाभ मिलेगा अगर कोई पाकिस्तान का जहाज हेलो हेलो। दूसरा है समुद्री व्यापार ऊर्जा सुरक्षा, यानी